एक ऐसा मिसाइल जो माक 5 से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ता है, हवा में दिशा बदलता है और दुश्मन को तबाह कर देता है। रेडार भी इसे पहचान नहीं पाता और डिफेंस सिस्टम्स इसे रोक नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। एक ऐसा हथियार जो आने वाले युद्धों का गेम चेंजर बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं और भारत कहाँ खड़ा है इस रेस में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूक्लियर डिटरेंस को कैसे बदल रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक की। हाइपरसोनिक का मतलब होता है माक 5 से ज़्यादा की गति, यानी आवाज़ से 5 गुना तेज़। इस स्पीड को पार करने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ग्लाइडर को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं। पहली HGVS यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरी HCMS यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। HGVS को एक रॉकेट पहले ऊंचाई तक लेकर जाता है, फिर वो वायुमंडल में ग्लाइड करते हुए तेज स्पीड से टारगेट तक पहुंचता है। क्रूज मिसाइल्स इंजन के दम पर पूरे रास्ते हाई स्पीड से उड़ती है। इन दोनों की खास बात यह है कि ये अपनी दिशा बदल सकती है, अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी में उड़ सकती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक कैसे काम करता है? हाइपरसोनिक मिसाइल जब माक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड पर जाती है तो एयर के अणु उसके चारों तरफ फ्रिक्शन के कारण प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ये प्लाज्मा एक तरह की ब्लैकआउट स्थिति पैदा करता है जिससे रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करते। माक 25 तक स्पीड होने पर ये मिसाइलें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पेट्रियट हो या S-400, उसे समय रहते इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब है नो अर्ली वार्निंग, नो इंटरसेप्शन, गारंटीड इम्पैक्ट। कौन कौन हाइपरसोनिक बना रहा है? हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में इस वक्त 3 देश सबसे आगे हैं, रूस, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स। रशिया ने 2018 में अपनी किंजल मिसाइल और अवंगार्ड ग्लाइड व्हीकल को ऑपरेशनल कर दिया था। अवंगार्ड की स्पीड बताई गई है माक 20 से ज़्यादा। चाइना ने DF-ZF नामक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया है जिसे DF-17 मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। USA इस रेस में थोड़ा पीछे ज़रूर है, लेकिन अब उसने भी ARRW और HAWC जैसे प्रोग्राम्स में तेज़ी ला दी है। अब सवाल है, भारत कहाँ है इस रेस में? भारत अब केवल R&D स्टेज पर नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। 17 नवंबर 2024 को DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से देश की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न प्रकार के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। ये भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे पहले 2020 में DRDO ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया था। यह भविष्य में एक इंडिजिनस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आधार बन सकता है। इसके अलावा भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहे हैं, जो ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन होगा और इसे दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल बनने का दावा किया जा रहा है। भारत अब इस टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पारंपरिक युद्ध ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर डिटरेंस को भी हिला सकते हैं। अब किसी देश के पास अगर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है तो वो किसी भी कोने में मौजूद न्यूक्लियर कमांड को बिना चेतावनी के खत्म कर सकता है। इसलिए अब सुपर पावर्स सिर्फ स्ट्राइक की नहीं बल्कि स्ट्राइक से पहले रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया को और ज्यादा अस्थिर बना सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आने वाले युद्धों की दिशा तय करेंगी। अब सवाल है, क्या भारत वक्त रहते इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आपका क्या मानना है? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी या और भी खतरनाक? कमेंट में बताइए। और अगर डिफेंस से जुड़ी ऐसी दमदार जानकारी पसंद आती है तो डिफेंस ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें।